हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि ठाकुर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवि ठाकुर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम लोग उसके जो दो तीन पॉइंट है वो हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, डिस्काउंट में दो चीज़ आपको क्या देखना है, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है वो पहले हम लोग समझेंगे। जैसे कोई भी चीज़ मान लेते हैं, मार्केट प्राइस है हमारे पास, ठीक है। उस पर हम लोग मान लेते हैं दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, X% और Y% का, ठीक है। उस पर क्या किया जा रहा है, दो डिस्काउंट दिया जा रहा है, X% और Y% का, ठीक है। तो हम लोग इफेक्टिव डिस्काउंट रेट कैसे निकालेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट रेट कैसे निकालेंगे वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग समझते हैं मार्क प्राइस कितना है हमारे पास, मान लेते हैं MP जो है हमारे पास वो कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। MP कितना है हमारे पास, 100 रुपीज़ है। इस पर यदि हम X% का डिस्काउंट देंगे, ठीक है, X% का डिस्काउंट देंगे तो जो हमारा SP निकल के आएगा, जो सेलिंग प्राइस फर्स्ट निकल के आएगा एक डिस्काउंट देने के बाद, वो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 100 माइनस X निकल के आएगा, ठीक है। कितना निकल के आएगा, 100 माइनस X निकल के आएगा। MP कितना हो गया, 100 और X% डिस्काउंट निकालेंगे 100 का X% कितना होगा, X होगा। तो जो SP हमारे पास होगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 माइनस X हो जाएगा, ठीक है। इसी पे यदि हम बात करें कि नेक्स्ट डिस्काउंट जो है वो कितने का दिया जा रहा है, तो वो हमें Y% का दिया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग Y% यदि हम निकालें, ठीक है, तो जो हमारे पास जो SP निकल के आया X% डिस्काउंट देने के बाद वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 100 माइनस X है, ठीक है। अब इस पर भी Y% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो 100 का Y% कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा, ठीक है। 100 का Y% कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना निकल के आ गया, Y निकल के आ गया, ठीक है। अब माइनस X का Y% निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस XY/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से यदि हम ये माइनस साइन क्या करें, ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते तो ये माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो निकल के आया ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल SP निकल के आ गया, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, फाइनल SP निकल के आ गया, ठीक है। हमसे डिस्काउंट पूछ रहा था, डिस्काउंट क्या होगा, MP माइनस SP कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो 100 में से इस टर्म को हटाएंगे तो 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये माइनस X क्या हो जाएगा हमारे पास, X हो जाएगा। और माइनस Y क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। और ये प्लस XY/100 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस XY/100 हो जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा आपके पास, यही आपके पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलेंगे, ठीक है। बस आपको 2% रेट दिया हो, उससे इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करें तो आप लोग इसे याद कर लेंगे। क्या होगा हमारे पास, X + Y माइनस XY/100, ठीक है। ये तो दो रेट के लिए हो गया। तीन रेट की बात करें, अगर तीन डिस्काउंट दिया हो हमारे पास, X%, Y% और Z%, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव रेट की बात करें तो दो काम निकाल हुए हैं, उस पर हम लोग क्या करेंगे, Z% और ऐड कर देंगे इसी फार्मूला का यूज करते हुए। तो वो हमारे पास इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करें तो वो कितना निकल के आ जाएगा, तो वो हमारे पास निकल के आएगा X + Y + Z, ठीक है। यहाँ से माइनस बाहर निकालेंगे, अंदर क्या होगा, XY + YZ + ZX/100, ठीक है। और यहाँ आपके पास हो जाएगा प्लस XYZ/100 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपके पास, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। यदि डिस्काउंट क्या हो, तीन डिस्काउंट हो, X%, Y% और Z% का, ठीक है। और वो भी क्या हो, सक्सेसिव हो, ठीक है। डिस्काउंट क्या होगा आपके पास, हमेशा सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, तब आप लोग इस चीज़ का या क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ये तो फर्स्ट कंसेप्ट हो गया, ये आप लोग सीख लिए। अब चलिए हम लोग समझते हैं CP MP प्रॉफिट % और डिस्काउंट % में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। यदि हम CP MP की बात करें, ठीक है, CP दूसरा टर्म क्या होगा, SP और तीसरा टर्म क्या होगा आपके पास, MP होगा, ठीक है। यदि हम CP से MP पे पहुंचना चाहें या फिर MP से CP पे पहुंचना चाहे और हमारे पास क्या हो, हमारे पास प्रॉफिट % और डिस्काउंट % क्या हो, दिया हो, ठीक है। प्रॉफिट % और डिस्काउंट % क्या हो, दे रखा हो, ठीक है। तो हमें CP से यदि SP पे पहुंचना चाहे या फिर MP से CP पे पहुंचना चाहे या फिर CP से MP पे पहुंचना चाहे, ठीक है। तो जो हमारा इंटरलेक्टिंग होगा, ठीक है, जो बीच में जोड़ेगा इस दोनों चीज़ को, वो क्या होगा हमारे पास, SP होगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ने का काम कौन करेगा, वो हमारा SP करेगा, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे यहाँ कैसे, उस चीज़ को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे
और एक फार्मूला निकल के आएगा, उस फार्मूला से आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसी रिलेशन को हम लोग यहाँ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो बताइए कोई भी CP होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होगा, किसी वस्तु को बेचेंगे, ठीक है, तो कोई प्रॉफिट हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, प्रॉफिट क्या होगा हमारे पास, P% हो गया। ठीक है, तो वो P% प्रॉफिट हो गया, तो यदि हम SP की बात करें तो SP हमारे पास कितना हो जाएगा, जो CP है वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इस पर क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट ऐड हो जाएगा, मीन्स 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, CP हो गया। ठीक है, उसी वस्तु पे क्या किया जाता है, कुछ रुपया अधिक अंकित करके उस पर मार्क प्राइस क्या किया जाता है, अंकित कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं कि किसी वस्तु पे, ठीक है, किसी वस्तु पे D% डिस्काउंट देने के बाद उसे किस कीमत पे बेचा जाए कि उसे क्या हो, P% क्या हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो वही बात हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो कोई वस्तु क्या है हमारे पास, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना हमारे पास, MP है, उस पर डिस्काउंट परसेंट दिया जाएगा D%। तो बताइए जो SP यहाँ से निकल के आएगा वो SP कितना निकल के आएगा, MP इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या है, दोनों चीज़ यहाँ से जो निकल के आया SP और SP, ये दोनों चीज़ क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि एक ही वस्तु की बात की जा रही है। ठीक है, एक ही वस्तु पे P% प्रॉफिट हो रहा है, कितना, D% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो ये भी SP हो गया, ये भी SP हो गया, मीन्स यहाँ से ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर हो जाएगा, MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यदि हम रेशियो निकालें CP और MP का रेशियो निकालें तो वो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और नीचे क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, बस इसी चीज़ को आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ठीक है, जब 4 टर्म दिया हो CP MP डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो जो CP और MP का जो रेशियो होगा वो डायरेक्ट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। वो क्या होगा हमारे पास, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इस चीज़ को आपको नोट कर लेना है और इसे आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए कि जब हम बताएं थे CP से यदि MP पे जाना चाहे या फिर MP से CP पे आना चाहे तो बीच में जो जोड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा, तो वो हमारा SP करेगा। ठीक है, मान लेते किसी वस्तु को बेचने पर हमें क्या होता है, 25% का मुनाफा होता है। ठीक है, कितना परसेंट डिस्काउंट देने के बाद, तो वो हमारे पास 20% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछेगा CP और MP का रेशियो बताइए। ठीक है, तो CP और MP का रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक तो फार्मूला जो अभी हम लोग पढ़े हैं वहाँ से डायरेक्ट हम लोग इसे फाइंड कर सकते हैं। CP बाई MP की बात हो रही है। ठीक है, तो CP क्या होता है हमारे पास, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और MP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इसी चीज़ को डायरेक्ट आप लोग लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है, 20 का, तो ये 80 हो गया, और प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25 का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 125 हो जाएगा। ठीक है, इसे 5 से काट लेंगे तो ये 16 हो गया। ठीक है, इसे 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेशियो आपका निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 16:25। ठीक है, इसी चीज़ को देखिए रेशियो पे हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉफिट परसेंट कितना है, 25% है, हम लोग जानते हैं 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1/4 होता है, इस 4 पे 1 का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, यदि CP हमारे पास कितना हो, 4 हो, तो SP हमारे पास कितना होगा, 1 ऐड हो जाएगा, मीन्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम MP की बात करें तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, तो वो कितना है हमारे पास, 20% है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, 20% है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पे 1 का क्या किया जा रहा है, छूट दिया जा रहा है। ठीक है, यदि हम MP की बात करें तो 5 की वस्तु पे 1 का छूट दिया जा रहा है, मीन्स बेचा कितने पे जा रहा है, 4 पे। ठीक है, यहाँ से देखिए जोड़ने का काम कौन कर रहा है, SP करना है, मीन्स SP दोनों जगह क्या होना चाहिए था, हमारा सेम होना चाहिए था, क्योंकि एक ही वस्तु की बेचने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसे बराबर कर लेंगे, इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग रेशियो निकालेंगे तो CP हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। SP की बात करें तो वो 20 यूनिट हो गया और MP की बात करें तो वो कितना हो गया, 25 यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ से भी देखिए CP और MP का जो रेशियो आ रहा है
वो कितना आ रहा है 16:25 आ रहा है, ठीक है। 16:25 क्या हो रहा है हमारा CP और MP का रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर ये याद है तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। यदि SP की बात करता है तो इस तरह से करते हैं, तो आप तीनों चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू ए डिस्काउंट ऑफ व्हाट, ठीक है। बोला दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, दो कितने का। यदि हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करें वो कितने का है हमारे पास 10% और 30% का, ठीक है। कितने का है 10% और 30% का, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला पढ़े हैं x + y - xy/100, ठीक है। तो x + y कितना हो जाएगा 30 10 40 माइनस xy कितना हो जाएगा 300/100 मिस 3। यहाँ से जो परसेंटेज निकल के आएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा 37%, ठीक है। इसी चीज़ को दूसरे तरीके से हम लोग कैसे करेंगे, रेशियो पे इस चीज़ को कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 में से 10 पे 1 का छूट दिया जाएगा, तो बेचा कितने में जाएगा 9 पे, ठीक है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 में से 10 की वस्तु पे 3 का डिस्काउंट, बेचा कितने में जाएगा 7 में, ठीक है। यहाँ से रेशियो की बात करें तो 100 आ गए, यहाँ से कितना हो जाएगा 963, ठीक है। डिस्काउंट की बात करें तो कितना का दिया जा रहा है 37 का, किस पे 100 पे, तो कितना परसेंट हमारे पास निकल के आ जाएगा 37% क्या होगा हमारा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो रेशियो पे भी कर सकते हैं हम लोग, और जो डायरेक्ट फार्मूला है उसका यूज करके भी हम लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%, ठीक है। डिस्काउंट कितना है हमारे पास 10% और 20%। तो बताइए जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, उसकी बात करें तो बताइए 20 10 कितना हो गया 30% माइनस 20 × 10 200/100 कितना हो गया 2 मिस कितना परसेंट हो जाएगा आपका आंसर, तो आपके पास 28% क्या होगा आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज़ को देखिए रेशियो पे कैसे करेंगे। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 में से 10 की वस्तु को कितने में बेचे जाएगा 9 में। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। मिस 5 की वस्तु पे 1 का डिस्काउंट 4 में बेचा जाएगा, ठीक है। रेशियो की बात करें तो वो कितना हो गया हमारे पास 50, यहाँ से कितना हो गया 36, ठीक है। डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट कितने का यहाँ से हमें मिल रहा है 14 का, ठीक है। 14 का डिस्काउंट किस पे मिल रहा है 50 पे, तो 100 पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 28%, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अप्लाइड टू ए बिल फॉर ₹1,00,000 द डिफरेंस बिटवीन ए डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4%, ठीक है। बोल रहा है 1,00,000 के बिल के लिए लागू 40% की छूट और 36% और 4% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो जो वैल्यू है जो उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, या फिर मार्क प्राइस है वो कितना है आपके पास 1,00,000 है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है इस पर 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है 2 तरीके से, ठीक है। एक डिस्काउंट कितना है हमारे पास 40% का है, और दूसरा 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने कितने का 36% और 4% का, ठीक है। बोला दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा अंतर वो कितना होगा, ठीक है। तो 40% यहाँ से इफेक्टिव डिस्काउंट निकालेंगे। इफेक्टिव डिस्काउंट बताइए कितना हो जाएगा 36 4 40% माइनस 36 चौका कितना हो जाएगा 144/100 मिस 1.44, ठीक है। और यहाँ से कितना है हमारे पास 40%, ठीक है। यदि हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का आएगा हमारे पास 1.44% का आएगा, ठीक है। तो ये 1.44% निकाल लेंगे किसका 1,00,000 का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास परसेंटेज से 2 शून्य हटा लीजिए, ठीक है। ये डेसिमल हटाएंगे 2 शून्य और जाएगा, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 1,440 रुपया क्या होगा आपका अंतर निकल कर आ जाएगा, ठीक है।
आइए फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर देखते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए शोरूम इज ₹2000. इट इज़ बीइंग सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%. इट्स नेट सेलिंग प्राइस विल बी व्हाट। ठीक है, एक वस्तु है शोरूम में जिसकी कीमत कितनी है, उसकी जो कीमत है, इस मार्केट प्राइस जो है उस वस्तु का, वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 2000 रुपया है। ठीक है, इस पे 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो वो 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितने कितने का, 20% का और 10% का। दोनों डिस्काउंट क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। ठीक है, तो बताइए सक्सेसिव डिस्काउंट है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एसपी हमें निकालना है। ठीक है, तो एसपी हम लोग फाइंड करना है। तो एसपी बताइए कितना हो जाएगा। या तो हम लोग डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, इफेक्टिव निकाल लेंगे, इफेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा उतना परसेंट फिर आप निकाल लेंगे, या फिर आप इसे रेशियो से करना चाहे तो रेशियो से भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोनों तरीके से हम लोग यहाँ करते हैं। यदि हम इक्विवेलेंट डिस्काउंट की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 20, 10, 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, 28% डिस्काउंट दिया जा रहा है तो बेचा कितने में जाएगा, तो बेचा जाएगा हमारे पास 72% में। ठीक है, 72% ऑफ मार्केट प्राइस कितना है, 2000। ठीक है, इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 72 दूना 144। ठीक है, 1440 रुपया क्या हो जाएगा, उसका नेट सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को देखिए रेशियो पे हम लोग कैसे करेंगे। 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 मीन्स 5 की वस्तु को 4 में बेचा जाएगा। 10% का डिस्काउंट 1/10 मीन्स 10 की वस्तु को 9 में बेचा जाएगा। ठीक है, आप लोग जो कटने वाला उसे काट सकते हैं। ठीक है, इसे और सिंपलेस्ट फॉर्म भी कर सकते हैं, इसे 2 से काटेंगे। ठीक है, और इसे 5 मरतबे कट जाएगा 2 से। ठीक है, बस याद रखना है क्या होगा, आमने सामने वाला जो है उस टर्म में काटेंगे, एक तरफ वाले साइड में इसे काटेंगे नहीं। ठीक है, तो बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, 25 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 9 दूना 18। ठीक है, यदि हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट बताइए कितने का दिया जा रहा है। यहाँ से डिस्काउंट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ हमसे एसपी पूछ रहा है। ठीक है, तो इस 25 की वैल्यू दे रखी है, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000। ठीक है, मीन्स जो मार्क प्राइस है वो कितना हमारे पास 2000 है। ठीक है, इसे कितना गुना आपको लग रहा है, तो ये आपको 80 गुना लग रहा है। ठीक है, तो इससे भी हम लोग क्या करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1440 रुपया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिफ्थ नंबर देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन ₹550 एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% ऑन द सेम अमाउंट इज व्हाट। ठीक है, बोल रहा है एक वस्तु है जिसका जो मार्केट प्राइस है वो कितना है आपके पास, 550 रुपये। ठीक है, इसमें बोला 2 तरीके से डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, एक जो डिस्काउंट है वो टोटल 30% का है और दूसरा डिस्काउंट जो है वो सक्सेसिव की तरह दिया जा रहा है। पहला डिस्काउंट 20% का और दूसरा 10% का। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से बताइए इफेक्टिव निकालेंगे, 20, 10, 30 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, यदि हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस कितने का हो रहा है, 2% का हो रहा है। ठीक है, यही डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, तो 2% ऑफ 550। ठीक है, इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 रुपया क्या होगा आपका, इस सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11 रुपीज़ क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर देखिए। इफ़ ऑन ए मार्क प्राइस द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस विथ ए डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% इज ₹72, देन द मार्क प्राइस। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमसे डिफरेंस पूछ रहा था, इस बार डिफरेंस दे रखा है, हमसे मार्क प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, इस बार क्या करना है, हमसे मार्क प्राइस पूछ रहा है क्या होगा, और जो डिफरेंस है, ठीक है, वो डिफरेंस हमें दे रखा है 72 रुपीज़। ठीक है, तो बताइए जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कितने कितने का है। पहला डिस्काउंट कितने का है, 30% का है, और जो नेक्स्ट डिस्काउंट जो दूसरे तरीके से दिया जा रहा है वो 20% और 10% का है। ठीक है, यहाँ से यदि इफेक्टिव डिस्काउंट की बात करें तो वो कितना आएगा हमारे पास, 28%,
और यहाँ से कितना हो जाएगा 30%, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो कितना है 2%, और ये 2% की वैल्यू कितनी है 72 रुपीज़, ठीक है। हमसे 100% पूछ रहा है, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 3600, ठीक है। यही क्या होगा आपका इस सवाल का आंसर होगा। और ये 100% क्या है, तो 100% हमारा मार्क प्राइस है, क्योंकि डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 7 नंबर देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ ए वॉच इज ₹800। ए शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट एंड सेल्स द वॉच एट ₹612। इफ़ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% देन द सेकेंड डिस्काउंट इज व्हाट, ठीक है। एक वस्तु है, एक घड़ी है, जिसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है आपके पास 800 रुपीज़, ठीक है। इस पे 2 डिस्काउंट के बाद कितने में बेच दिया गया, तो उसे 612 रुपये में बेच दिया गया, ठीक है। यदि पहले डिस्काउंट की बात करें, फर्स्ट डिस्काउंट की बात करें, तो फर्स्ट डिस्काउंट कितने का है आपके पास, वो आपके पास 10% है। हमसे सेकेंड डिस्काउंट पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। हमसे सेकेंड डिस्काउंट पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। और एसपी कितना दे रखा है, तो एसपी हमें 612 दे रखा है, ठीक है। तो पहला डिस्काउंट कितना है 10% का है। यदि हम 800 पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10% का मीन्स 90% पे हम लोग क्या करेंगे, उस सामान को बेचेंगे, मीन्स 9 बटा क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पहला एसपी निकल के आएगा 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 720 रुपया, ठीक है। लेकिन उसे बेचा कितने में गया है 612 में, कितने में बेचा गया है 612 रुपये में, ठीक है। डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस बताइए कितने का हो जाएगा। यहाँ से देख ली 88 हो गया, 88 और बीट कितना हो गया 108 हो गया, ठीक है। मीन्स 108 रुपये का क्या आ रहा है डिफरेंस आ रहा है, किस पे आ रहा है 720 पे, ठीक है। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, तो जो नेट सेलिंग प्राइस यहाँ आया है 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो उस पर छूट कितने का दिया गया 108 पे। तो 100 पे हम लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। 109 से 109 कट गया, 36 तिहाई 108, 36 दूना 72, 2 से काटेंगे 5 टाइम्स, तो जो सेकेंड डिस्काउंट परसेंट होगा वो हमारे पास कितना निकल के आ गया 15%, ठीक है। आठवां नंबर देखिए। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए क्लॉक इज ₹160। ए कस्टमर buys it for ₹122.40 after 2 successive discount. The first discount is 10%, the second is what, ठीक। जो लिस्ट प्राइस है, जो मार्क प्राइस है, वो कितना है आपके पास 160 रुपीज़, ठीक है। और इसे बेचा कितने में गया है, जो एसपी है वो कितना है आपके पास 122.4, ठीक है। और जो फर्स्ट डिस्काउंट है आपके पास वो कितना है 10% है। आपसे सेकेंड डिस्काउंट पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो बताइए 160 की वस्तु है, 160 की वस्तु को 10% डिस्काउंट पे बेचा गया, मीन्स 2/10 क्या हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे 16 नंबर 144, ठीक है। ये क्या हो गया इसका फर्स्ट सेलिंग प्राइस हो गया आफ्टर 10% डिस्काउंट, ठीक है। लेकिन उसे बेचा कितने में गया है, तो उसे 122.4 में क्या किया गया है बेचा गया, ठीक है। यदि हम डिस्काउंट की बात करें तो कितना हो जाएगा 22/44 21.6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया डिफरेंस हो गया, किस पे दिया गया हुआ फर्स्ट सेलिंग प्राइस के बाद दिया गया, इसे 144 पे है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे 100 पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसे काट लीजिए आप लोग 2 से 5 मरतबे, ये कितना हो जाएगा 72 मरतबे, 72 से ये 3 मरतबे कट जाएगा। तो जो सेकेंड डिस्काउंट परसेंट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 15%, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन 2019 के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। हर एक सेट में एक क्वेश्चन क्या था रिपीट था। चलिए 9th नंबर देखते हैं। एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹920। ए कस्टमर पेड ₹742.9 for it after getting 2 successive discount. If the rate of discount is 15%, find the rate of second discount, ठीक है।
बोल रहा एक वस्तु है, एक वस्तु कितने की है, 920 की है, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है, 920 है। उसे बेचा कितने में गया, 742.9 में, ठीक है। फर्स्ट डिस्काउंट की बात करें तो वो कितना हमारे पास 15% है। हमसे सेकेंड डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो बताइए 920 है, 920 पे क्या किया गया, फर्स्ट डिस्काउंट 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 3/20। 20 बेचा कितना में गया होगा, 17/20 में, ठीक है। बेचा कितना में गया होगा, 17/20 में। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 46, ठीक है। 46 × 17 कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपके पास, 7 × 42 के 2 हाथ में 4, 6 7 चौक 28, 34 और 4 38 के 8 हाथ में 3, 4 और 3 7, ठीक है। कितना हो गया, 782, ठीक है। लेकिन इसे बेचा कितने में गया है आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट, वो है आपके पास 742.9, ठीक है। यदि हम डिफरेंस की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 40 में 39.1, ठीक है। कितना हो जाएगा आपके पास, 39.1, ठीक है। डिस्काउंट किस पे दिया गया होगा, 782 पे। तो 100 पे हम लोग इसे फाइंड आउट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इसे ये 2 मरतबे कटेगा, इससे 5 टाइम्स, तो कितना रेट निकल के आ जाएगा आपके पास। जो डिस्काउंट परसेंट होगा सेकेंड, वो कितना हो जाएगा आपके पास, 5% हो जाएगा, ठीक है। आइए 10th नंबर देखते हैं। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X% ऑन मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, टोटल डिस्काउंट इज ₹259.2 इफ़ द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 720, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। ये भी इसी बार के 2019 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। CGL या फिर CHSL किसी में आया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बोल रहा है, जो डिस्काउंट परसेंट है वो कितना है, X% का 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। यदि हम लोग यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, तो मान लेते हैं अगर 2% का 2 डिस्काउंट दिया जाता तो वो हम लोग कैसे निकालते थे, 10 से 9 हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड डिस्काउंट भी क्या है, 10 से 9 हो गया, ठीक है। यहाँ डिस्काउंट की बात करें तो ये क्या हो गया, 10 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया, 9 का स्क्वायर, ठीक है। यदि हम इस रेशियो से यदि हम पहले डिस्काउंट की जाने चाहे, एक डिस्काउंट की तरफ बढ़ना चाहे, सिंगल डिस्काउंट की तरफ, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा, तब जाके हम क्या करेंगे, सिंगल डिस्काउंट की तरफ बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज़ का यूज करते हुए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बताइए मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, जो यदि हम MP की बात करें तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, 720 है, ठीक है। और इसे बेचा कितना में गया है, टोटल डिस्काउंट की बात करें, जो टोटल डिस्काउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 259.2 दिया गया है। और जो डिस्काउंट है वो X% है 2 डिस्काउंट के बाद, ठीक है। तो SP बताइए यहाँ से हमारे पास SP कितना आ जाएगा, 720 में से 259.2 क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो गया, यहाँ से 60, 40 20 60, ठीक है, 460.8, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, फाइनल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास, 460.8, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बताइए जो MP है हमारे पास वो कितना है, हमारे पास 720 है, और जो SP है वो कितना है, 460.8। यदि हम रेशियो की बात करें तो यहाँ 1 0 लगा लेंगे, ये डेसिमल क्या होगा, हट जाएगा यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इसे स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर कैसे बनेगा बताइए, 36 × 72 या फिर 3600 का बना सकते हैं, ठीक है। देखिए 36 का ही बनाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 36 से पहले काट लीजिए, तो 36 × 72 200 हो गया। और यहाँ इसे हम 36 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 से कम 36, और 36 × 72 और 36 8, ठीक है। और यहाँ से इसे फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। यदि हम रेशियो की बात करें तो रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास, अगर इसका हम रूट लेंगे तो आपके पास 10:8 का आ जाएगा, ठीक है। जो रेशियो आ जाएगा वो कितने का आ गया, 10:8 का आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसे क्या करेंगे, X% निकालना है हमें। तो X% कितना हो जाएगा, 10 की वस्तु को कितने में बेचा गया, 8 में। मीन्स डिस्काउंट कितने का दिया गया, 2 का। किस पे दिया गया, 10 पे। तो 100 पे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास,
20% निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेवेंथ नंबर देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1500 इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ X% ऑन द मार्क प्राइस इज इक्वल टू ए डिस्काउंट ऑफ 587.4, देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस इफ ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ X% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, जो मार्क प्राइस है जो MP है वो कितना हमारे पास 1500 है। ठीक है, और इसे डिस्काउंट जो दिया गया है, जो टोटल डिस्काउंट कितने का दिया गया है 587.4 का। तो बताइए जो SP रहा होगा सेलिंग प्राइस वो कितना रहा होगा, इसमें से हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.6 कर लीजिए, और ये यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इस 912.6 क्या हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यदि हम MP और SP का रेशियो निकालते हैं तो MP कितना हमारे पास 1500 और ये कितना है आपके पास 912.6। डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, इसे इस तरीके से काटिए कि ये क्या हो जाए हमारा स्क्वायर बन जाए। ठीक है, ये 2500 का 6 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, और इसे 6 से काटेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 15 6 का 90, 6 2 9 12, 6 कम 6। यहाँ से स्क्वायर रूट की बात करें तो ये किसका स्क्वायर है, तो ये हमारे पास 50 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, तो ये 39 का स्क्वायर है। ठीक है, यदि हम सिंगल डिस्काउंट की तरफ बढ़े तो सिंगल डिस्काउंट आपके पास कितना हो जाएगा 50:39 का हो जाएगा। ठीक है, यदि हमसे डिस्काउंट पूछता, यदि हमसे X% पूछता तो X% कितना हो जाता, कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है बताइए। यहाँ से 11% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, किस पे 50 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे तो कितना हो जाता है आपके पास 22%। लेकिन यहाँ से हमसे X% नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, यदि एक ही डिस्काउंट दिया जाता है X% का तो सेलिंग प्राइस क्या होता। ठीक है, तो मार्क प्राइस कितना हमारे पास 1500 है, इस कितना गुना है 30 गुना है, इसे भी हम लोग क्या करेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तिया 27, 3 तिया 9 तो 11 में से 1170 क्या हो जाता है इसका सेलिंग प्राइस हो जाता है एक X% डिस्काउंट देने के बाद। आइए फ्रेंड्स 12th नंबर देखते हैं। एन आर्टिकल लिस्टेड एट ₹800 इज सोल्ड एट सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15%। द बायर डिजायर्स टू सेल इट ऑफ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउइंग ए 10% डिस्काउंट, व्हाट विल बी हिज लिस्ट प्राइस। ठीक है, एक व्यक्ति है जो एक वस्तु खरीद के आता है, ठीक है, जिसका मार्केट प्राइस कितना है 800 रुपया है, वो उस पर वो 2% डिस्काउंट के बाद उस वस्तु को खरीदता है 25% और 15% के छूट के बाद। ठीक है, अब जो वो विक्रेता है जो वो खरीद के लाया है, ठीक है, सॉरी जो खरीददाता है जो उसे खरीद कर लाया, अब वो चाह रहा है कि उस वस्तु को हम इस प्रकार बेचें कि 10% छूट देने के बाद भी क्या हो उसे 20% का मुनाफा हो। तो उस पर जो अंकित मूल्य होगा वो उस पर कितना % अधिक मूल्य करेगा बढ़ाकर। ठीक है, तो बताइए जो मार्क प्राइस है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 800 है। ठीक है, इस पर 2 डिस्काउंट के बाद वो खरीद के ला रहा है। ठीक है, 2 डिस्काउंट कितने का 25% और 15%। अब एक इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल कर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम रेशियो पे कर दे रहे हैं, 2 डिस्काउंट कितना है 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, मिस 4 की वस्तु को कितने में खरीद के लाया होगा 3 में। ठीक है, जो सेकेंड डिस्काउंट है वो कितना है 15%, मिस 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 3/20, मिस 20 की वस्तु को कितना में खरीदा होगा 17 में। ठीक है, यहाँ से इफेक्टिव हम लोग रेट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये MP हो गया और ये SP हो गया। ठीक है, रेशियो को प्रोडक्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 80, सॉरी 4 दूना, ठीक है 80, और ये कितना हो जाएगा 70 51। ठीक है, इस 80 की वैल्यू कितनी है 800 है, कितना गुना है 10 गुना है, इसे भी हम लोग क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 510 क्या हो जाएगा, जो खरीददाता है उसके लिए उसकी कीमत कितनी पड़ी 510 रुपये पड़ी। ठीक है, अब वो जो खरीददाता है वो चाह रहा है कि इस वस्तु को हम कितना अधिक अंकित करें कि उसे 10% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का मुनाफा हो। ठीक है,
तो CP और MP का रेशियो निकालना बताएं तो ये क्या होता है हमारे पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट कितना है 10% का, मिस 90 हो गया, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 20% का, ये 120 हो गया। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12। ठीक है, और जो इसका जो खरीददाता है उसका CP कितना है 510 है। ठीक है, तो कितना गुना है 170 गुना है। ठीक है, इसे भी हम लोग क्या करेंगे 170 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 चौका 68, मीन्स 680 रुपये क्या होगा, उसे अपनी वस्तु का अंकित मूल्य रखना पड़ेगा, तब जाके उसे 10% की छूट देने के बाद 20% का मुनाफा होगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 30 नंबर देखते हैं। द डिस्काउंट सीरीज 10%, 20% एंड 40% इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ व्हाट। ठीक है, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात हो रही थी, अब हम लोग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे। तो वो कितना है हमारे पास 10%, 20% और 40%। इसका हमें क्या करना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, अभी हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं वो कितना पढ़े हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बाई 100 और प्लस एक्स वाई जेड बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसी का यूज करके आपको क्या करना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल लेना है। ठीक है, इसे आप लोग रेशियो पे भी निकाल सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिए इसे हम लोग कैसे निकालेंगे। तो ये 10% है। ठीक है, एक्स वाई जेड हमें क्या करना है ऐड करना है। देखिए 40, 20, 60 और 10 70, तो ये कितना हो गया आपके पास 70%, और एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 200 और 800 और 400 कितना हो गया 1200, मीन्स 12% हो गया। ठीक है, नीचे 100 है, 200 ना से 200 ना हट जाएगा, प्लस एक्स वाई जेड बताइए कितना 4 दूना 8000 बटा मीन्स 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.8। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 58% प्लस 0.8%, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 58.8% क्या होगा आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है, यहाँ से 200 हो गया 800 और सॉरी यहाँ पे कितना होगा 14 होगा। ठीक है, यहाँ से 14 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 56%, और जो इफेक्टिव डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 56.8%। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप लोग आसानी से इसे निकाल लेंगे। ठीक है, विद इन ए मिनट। सॉरी देखिए 13 नंबर को मैं रेशियो पे बता दे रहा हूँ, रेशियो पे कैसे आप लोग फाइंड आउट करेंगे। कितना है हमारे पास 10%, 20% और 40%। ठीक है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 10 पे 1 का छूट मिस 9 पे बेचा जाएगा। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, इस 5 की वस्तु 4 पे। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 मिस 5 की वस्तु 3 पे। ठीक है, जो कटने वाला वो काट लेंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 50-25 मिस 250, और यहाँ से देखिए 9 चौक 36 तिहाई 108। ठीक है, यहाँ से बताइए कितना हो जाएगा आपके पास 42 मिस 142 क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंस निकल के आ गया किस पे 250 पे। तो 100 पे आप लोग क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ से भी जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा वही निकल के आएगा। ठीक है, 50 दूना 100, और यहाँ से काटेंगे 50 से कितना हो जाएगा 5 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 14 दूना 28, और नीचे कितना है 5 6, इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 28 दूना 56, और नीचे कितना हो जाएगा 10 डेसिमल लगा देंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा आपका इफेक्टिव डिस्काउंट का वो कितना निकल के आएगा, तो वो आपका 56.8% निकल कर आएगा। ठीक है, आइए 14 नंबर देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 22 होल 2/9%, 14 होल 2/7% एंड 6.25% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ व्हाट। ठीक है, पहला जो डिस्काउंट है हमारे पास वो कितना है 20 होल 2/9%, जो सेकेंड है वो कितना है 14 सही 2/7%, और जो थर्ड है वो कितना है आपके पास 6.25%। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फार्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड वो लगाना है, यहाँ पे क्या होगा डिफ़िकल्ट होगा, नहीं लगा पाएंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे रेशियो मेथड पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 22 सही 2/9% कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 11 सही 1/9 क्या होता है 1/9, तो 22 सही 2/9 कितना हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। ठीक है, और 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/7, और 6.25 का कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है,
मीन्स 9 की वस्तु पे 2 का डिस्काउंट बेचा कितने में गया होगा 7 में, 7 पे 1 का डिस्काउंट बेचा कितने में गया होगा 6 में, 16 पे 1 का डिस्काउंट बेचा कितने में गया होगा 15 में। ठीक है, काट लेंगे 3 3 9, 3 दूना 6, 7 से 60 कट या 2 से काट लेंगे 8 मरतबे कितना हो गया 8 3 24, और यहाँ से कितना हो गया आपके पास 15। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 9 का, किस पे दिया जा रहा है 24 पे। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ लिख लीजिए, 9 का डिस्काउंट दिया जा रहा है किस पे 24 पे, तो 100 पे हम लोग क्या करेंगे इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 3 से काटिए 3 दिना 3 3 9, 8 3 24, 4 से 25 चौका 100, 4 दूना 8। ठीक है, 25 3 75/2 मीन्स कितना हो गया आपके पास 37.5% क्या हो जाएगा आपका इफेक्टिव डिस्काउंट निकल कर आ जाएगा। आइए 15 नंबर देखते हैं। ए बाइसिकल मार्क्ड एट ₹2000 इज सोल्ड विथ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड फॉर कैश पेमेंट। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाइसिकल एट कैश पेमेंट। ठीक है, मिस बोल रहा है एक बाइसिकल है, उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना है आपके पास 2000 है। ठीक है, बोला इस पर 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है विदाउट कैश पेमेंट के लिए। ठीक है, तो 2 डिस्काउंट कितना आपके पास 20% और 10%। बोला यदि कैश भुगतान करता है तो उसे और एक एडिशनल डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का 5% का। बोला जो कैश भुगतान के द्वारा अगर यदि साइकिल खरीदना चाहे तो उसकी कीमत क्या पड़ेगी। ठीक है, बताइए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 मीन्स 5 की वैल्यू 5 की सामान को 4 में बेचेगा, 10% फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 5 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 मीन्स 20 से कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए जो काटने वाला है उसे काट लीजिए आप लोग, 4 से कटेगा 5 मरतबे, तो ये कितना हो जाएगा 50 25 में से 250 हो गया, और यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 19 नमा 171। ठीक है, और इस 2500 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000 में से कितना गुना है, तो ये आपका 8 गुना है। इसे भी हम लोग क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 का 8 7 56 के 6 हाथ में 5 8 5 13। ठीक है, मीन्स 1368 क्या हो जाएगा आपका इस सवाल का आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप लोग इफेक्टिव डिस्काउंट पे भी निकाल सकते हैं। इफेक्टिव डिस्काउंट % निकाल लेंगे, वहाँ से फिर आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है।